जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन चुकी है। इसी बात पे ये वीडियो है, तो पहले वीडियो देखते हैं। हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान जाके क्रिकेट, जो मर्जी हो करना है कर लो। तबीयत खुश हुई है या अभी तक नहीं हुई, ये तो बता दो जरा। ये जो आईसीसी का जो बयान आ गया है हाइब्रिड के ऊपर, अभी भी तबीयत खुश हुई नहीं हुई? मैं चाहूं तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं मैं, लेकिन नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस का नुकसान हुआ है। मेरा 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 दिल चाहता है कि मैं कुछ बोलूं, बट मैं फिलहाल अपने आप को मैंने काबू रखा हुआ है। भारत क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा? वो ये कहता है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? इसीलिए आपने फ्यूजन मॉडल को मान लिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली, चाहे जैसा भी है। भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल कर। भाई आप नहीं तो हम भी नहीं, समझ आ गई? पैसा जी हमारे पास, पैसा। हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है ना, लेकिन बताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हम जो बोलेंगे वही सब कुछ होगा। हो गया सुकून, आगे ठंड पड़ गई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आप इंडियंस का पाकिस्तान के ऊपर हाइब्रिड मॉडल लगाने का जो सौदा था वो आपको महंगा पड़ा है, महंगा। वजन है, अहमद की बात में बहुत वजन है। देखिए, हम लोग ठीक है, पाकिस्तानी है, सारी चीज है, उसमें कोई नहीं। अगर न्यूट्रल होके सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमने गंवाया है। हमें हमें सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो हमारी गई। पाकिस्तान को थोड़ा सा जो है वो नुकसान ही होगा, क्योंकि इस तनाजुर में कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के फुल फ्लैश होस्ट थे। अगर आपको 1,000 रुपए मिलने थे तो उन 1,000 रुपए में से अब 900 रुपए मिलेंगे। 100 रुपए कुछ खर्चा तो दुबई भी करेगा। पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। तो बेसिकली आप हारे हैं, और यहाँ पे जो वो करना चाहते थे, भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। आप जो मर्जी कहते रहे, वेल डन आईसीसी या वेल डन चेयरमैन नकवी साहब या वेल डन पीसीबी, ये हाथ से ना चला जाए। रियलिटी ये है कि ये सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए थी। ये सिचुएशन बनी हमारी अपनी चीजों की वजह से, और हम ये केस हारे। मेरा सिर्फ इस पे कहना ये है कि हम बोलते थे कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना नो मैटर व्हाट, ठीक है। भारत कहता था उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, ठीक है। अब ये हो गया कि क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन भारत क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा? वो ये कहता है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? इसलिए आपने फ्यूजन मॉडल को मान लिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। और क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बाकी की दुनिया को भी कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? फिर क्या कसूर है बाकी के दुनिया के प्लेयर्स का कि वो अपने मैच भारत के साथ बाहर जा जाके खेलेगी? उनको किस चीज की सजा है? तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली, चाहे जैसा भी है। भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। बस सिको मगर मैं इसके अगेंस्ट बोल, अच्छा चलो ठीक बोले। मैं एग्री नहीं करता जो अहमद शहजाद ने बोला। पाकिस्तान ने क्यों कंप्रोमाइज़ किया है? इसलिए कि ये इवेंट उनके हाथ से ना निकल जाए। अगर ये इवेंट नहीं होता तो फिर हो सकता है पाकिस्तान ये भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और पाकिस्तान ने जो कंप्रोमाइज़ किया है वो इसीलिए किया है कि चलें, पहले तो वो हाइब्रिड के लिए भी तैयार नहीं था, मगर अब जो सिचुएशन उसने क्रिएट की सिर्फ इसलिए की है कि ताकि चैंपियंस ट्रॉफी उसके हाथ से ना निकल जाए। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही किया। एक दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो जाए ना, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांगली खड़ा होता है। मेरे ख्याल से जो वजन है, अहमद की बात में बहुत वजन है। देखिए, हम लोग ठीक है, पाकिस्तानी है, सारी चीज है, उसमें कोई नहीं। अगर न्यूट्रल होके सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमने गंवाया है। हमें सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो हमारी गई। ये ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, नकवी साहब के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर बात बराबरी की आती है तो हम पीछे रहे।
ठीक है अहमद, आप और हमें कुछ दूसरा बोलना मैं चाह रहे इसमें थे? ऐड करना हाँ, चाहूंगा जी, फातिमा ऐड करें। कि क्या पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। तो बेसिकली आप हारे हैं और यहाँ पे जो वो करना चाहते थे, भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। आप जो मर्जी कहते रहे, वेल डन आईसीसी या वेल डन चेयरमैन नकवी साहब या वेल डन पीसीबी, ये हाथ से ना चला जाए। रियलिटी ये है कि ये सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए थी। ये सिचुएशन बनी हमारी अपनी चीजों की वजह से और हम ये केस हारे हैं। ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई कि जो पिछले जितने लोग थे उन्होंने बिल्कुल नहीं लड़ाई की। हम यहाँ खड़े होकर यहीं बैठ के हम लड़ते थे कि खुदा के लिए आप मत जाएं, मगर वो उन्होंने लड़ाई नहीं की। भट्टी साहब, आई थिंक आज भट्टी साहब आप खुद बता दें, अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से निकल जाती तो कितना नुकसान होता? नहीं, मगर हम तकरीबन कुछ 7 से 8 मिलियन डॉलर। नहीं, पैसों की बात नहीं कर रहा, हमारी इज्जत भी तो गई थी। हाँ देखें, इसमें अहमद एक और बात है, आपकी बात पार्शली ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान ने कभी नहीं किया कि पाकिस्तान ने भी अगले 3 साल के लिए मना कर दिया। पास में हम लोग जा रहे थे, वो लोग नहीं आ रहे थे। हम जीते नहीं है तो हम हारे भी नहीं है। एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ भट्टी साहब से। फातिमा प्लीज अलाउ मी, एक क्वेश्चन भट्टी साहब से करना चाहता हूँ। भट्टी साहब मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखें, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जाएगा कि भारत नहीं आ रहा, जिम्बाब्वे को क्या मैसेज जाएगा, इंग्लैंड को क्या मैसेज जाएगा? मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान अगर इस तरह के पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना आउट ऑफ नोवेयर, क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, पाकिस्तान ने अहमद अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। नहीं, पाकिस्तान ने तो सर ये देखे विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है। पाकिस्तान ने तो भारत को अनसेफ करार दिया। मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो की है। भारत ने जो करना चाहता था वो किया और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये है कि ठीक है भाई, तुम वीडियो में देखा दोस्तों आपने किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना कंटिन्यू जारी है। वो अपनी टीम को भी कोस रहे हैं और भारतीय टीम को भी कोस रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के देश में जाकर क्रिकेट नहीं खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के सभी मैच न्यूट्रल स्थान पर खेले जाएंगे। इसमें पाकिस्तान टीम 2027 तक किसी भी टूर्नामेंट के लिए भारत नहीं आएगी। उसके मैच भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। आईसीसी की इस फैसले की जानकारी गुरुवार को सामने मीटिंग में यह आई, जबकि यह फैसला किया गया था कि इंडिया में 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2026 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में होना है। इससे पहले जब आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को हाइब्रिड मॉडल में कराने की बात पीसीबी को बताई थी, तब पीसीबी ने आईसीसी के सामने इंडिया में अपनी टीम को ना भेजने की मांग रखी थी, जिसे अब आईसीसी ने मान लिया है। आईसीसी ने कंफर्म किया है कि विमेन वर्ल्ड कप 2028 को पाकिस्तान होस्ट करेगा, जिसे वासिद अली ने आईसीसी में पीसीबी को मिला लॉलीपॉप भी कहा था। इस टूर्नामेंट में इंडियन और पाकिस्तान की महिला टीमों के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेले जाएंगे। आईसीसी के नए चेयरमैन जैसा की मौजूदगी में 5 दिसंबर को सभी बोर्ड की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें जैसा इसी महीने दुबई स्थित आईसीसी हेडक्वार्टर में पहुंचे थे और अपने कार्यभार को संभाले थे। मीटिंग में सभी 15 बोर्ड मेंबर्स उपस्थित थे, जिसे हाइब्रिड मॉडल के लिए मान भी गए थे। मीटिंग में पाकिस्तान ने भी इस फैसले का विरोध नहीं किया। पीसीबी ने फ्यूचर में इंडिया के साथ किसी न्यूट्रल वेन्यू पर ट्राई सीरीज कराने की मांग की थी, लेकिन बीसीसीआई और आईसीसी दोनों ने इस पर हामी नहीं भरी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2012 से अभी तक कोई सीरीज नहीं हुई है। दोनों टीमें आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट में ही भिड़ी थी। इंडियन टीमें 2007-2008 के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है और 2008 में मुंबई पर आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया था। तब से दोनों टीमें आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंट में ही खेलती है। 2013 के बाद से दोनों टीमें अब तक 13 वनडे और T20 मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेल चुकी है। 2009 के दौरान पाकिस्तान में श्रीलंका टीम पर भी आतंकी हमला हो चुका था। दोस्तों, इसी बात पर ये सारा वीडियो था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।